अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरह से पार्टीशन के वक्त मुसलमान पाकिस्तान आए थे और इस रीजन में सिंध में आए थे, तो यकीनन कोई ना कोई सिंधी हिंदू इंडिया भी गया होगा, तो हमें फिर इंडिया के ऐसे सिंधियों के नाम क्यों नहीं मालूम। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, करीना कपूर, सोनम कपूर, करण जौहर, गोविंदा, रणवीर सिंह, ये तमाम लोग नस्ली एतबार से सिंधी ही हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलें, कोई बात नहीं। हम लोगों की अक्सरियत हिंदुज़म के बारे में उतना ही जानती है जितना हमने बॉलीवुड की फ़िल्म्स में देखा, और बॉलीवुड की फ़िल्म से हमें अच्छी खासी मालूमात हो गई। जैसे देवदास फ़िल्म में ऐश्वर्या राय की दुर्गा पूजा, कहानी फ़िल्म में विद्या बालन का दुर्गा पूजा वाले दिन बदला लेना, दुर्गा पूजा में एक ख़ास किस्म की साड़ियाँ पहनना। इसके अलावा हेरा फेरी फ़िल्म से हमने वो सीखा कि द्रौपदी की साड़ी। तो बहुत सारी मालूमात हमें उतनी है जितनी हमें फ़िल्म्स और ड्रामों ने हमें दी। बहुत सारे लोगों के दिल में ये शौक़ होता है कि वो आकर हिंदुओं की इबादत गाहें देखें, हिंदू कम्युनिटी से मिलें और आकर देखें कि उनकी लाइफ़स्टाइल कैसा है, मंदिर अंदर से किस तरह के होते हैं। तो मैं आपको आज एक हैदराबाद का मंदिर दिखाऊंगा। हैदराबाद में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, मैं उस मंदिर की बात कर रहा हूँ जो रानी बाग के बिल्कुल सामने सर्किट हाउस में है, और हमें अक्सर रोड पर चलते हुए काउंटी कैम्ब्रिज गर्ल्स कॉलेज के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग नज़र आती है। इस मंदिर का जो एरिया है वो 2 एकड़ है, लेकिन पूरे 2 एकड़ के ऊपर ये मंदिर नहीं बना हुआ। ये मंदिर कुछ हिस्से पर बना हुआ है। बाकी जो इसका खुला मैदान है, जो ग्राउंड है, यहाँ पर सारे त्यौहार, फंक्शंस, इवेंट्स होते हैं। जैसे जो मेला लगता है, जैसे होली का त्यौहार हो गया, दुशहरा हो गया, इसके अलावा दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, ये तमाम इवेंट्स इस बाहर मैदान में होते हैं। इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि यहाँ के मुखियों के मुताबिक ये मंदिर इस वक्त 2021 में 253 साल 253 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। इस मंदिर की खूबसूरती यह है कि इसका जो आर्किटेक्ट है, जो बाहर से इसका हमें टावर नज़र आता है, इस अपने दौर के मंदिरों जैसा ही है जैसे कि उस दौर के पुराने मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसका कलर जो कैमल टाइप कलर है, एग्जैक्टली कैमल कलर तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें इसको बहुत खूबसूरत बनाती हैं। इस मंदिर के अंदर रखी हुई जितनी भी मूर्तियां हैं, उन तमाम मूर्तियों के मैं आपको आज पावर्स भी बताऊंगा कि किस भगवान को कौन सी ड्यूटीज़ या कौन सी पावर्स मिली हुई हैं, और यहाँ के मुखी से भी हम बात करेंगे। तो चलें अंदर चलते हैं। अच्छा, मंदिर का प्रोटोकॉल है, आप जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो आप चप्पल उतार कर जाते हैं और साफ़ सुथरे होकर आते हैं। सो ये मिसकंसेप्शन मत रखिएगा कि मंदिर में आ रहे हैं तो किसी भी हालत में गंदा भी आ सकते हैं। मंदिर के प्रोटोकॉल्स भी वैसे ही हैं जैसे अमूमन बाकी इबादत गाहों के होते हैं। और दूसरी चीज़, मंदिर में आते वक्त जो घंटी बजाई जाती है, वो एक तरह से आप कह लीजिए कि अपनी अटेंडेंस मार्क की जाती है, या भगवान को बताया जाता है कि मैं आपके पास आया हूँ। सो ये कॉन्सेप्ट है घंटी बजाने का। बाकी का अंदर चल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कंवर नईम। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त हैदराबाद के कदीम तरीन मंदिरों में से एक मंदिर दुर्गा शिव मंदिर में, और मेरे साथ मौजूद हैं सिविल इंजीनियर, इस मंदिर के मुखी महेश चंद, जो हैदराबाद हिंदू काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजल। अच्छा, ये मंदिर कितना पुराना है? सर ये 1768 की इसकी तारीख है। ये इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम से था। फिर हमारे दादा मुखी भगत सिंह राम सार सर, फिर मुखी भगत जोगराम, फिर मुखी भगत करमचंद, अभी भी रिसेंटली हैं वो महाराज हैं। और मैं भी इसके ना, मेरे बड़े भाई भी हैं मुखी हिमेश चंद, और मैं भी मंदिर की पूजा वगैरह भी करता हूँ। और जो हमारे हिंदू कमेटी के हिसाब से जो भी मसले मसाइल होते हैं, वॉलंटियर के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल किसी मंदिर में तशद्दुद हो रहा है या कोई ऐसे फ़िरका वारियत हो रहा है, तो हमें उसमें बुलाया जाता है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। अच्छा, इस मंदिर की कोई स्पेशलिटी हिंदूज़ के लिए या वैसी आर्कियोलॉजिकली या किसी भी तरह से इसकी स्पेशलिटी क्या है? इधर ये है कि जैसे जिस हमारे मज़हब में जिस औरतों को जैसे ना बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, जो जॉबलेस होते हैं, वो इधर आके दुर्गा माता को या भोलेनाथ को शिवलिंग जल चढ़ाते हैं, जिसे दूध भी बोलते हैं, लाइक मिल्क। अगर वो ना शिवलिंग पे जना अमृत चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उन्हें बच्चे वगैरह भी हो जाते हैं, जॉब्स वगैरह भी मिल जाती है। ऐसा हमारे हिंदू मज़हब में मानना है। अच्छा,
ये आपके फादर ने जो हमें बताया था कि आरिफ अलवी साहब को प्रेसिडेंट बनने की जो आप ये कह लीजिए दुआ आपके फादर ने ही दी थी, क्या सिलसिला था? वो सिलसिला ये था, कैंपिंग चल रही थी, वो आए थे ऐसे हमसे हेल्प मांगने के लिए कि आप ना हैदराबाद के हैं, मुखिया वगैरह हैं, तो आप अपने हिंदू कमेटी से कहें कि पीटीआई को वोट दें। तो मेरे वालिद साहब से ना बोला था यार मैं ना दुआ करना मैं भी कुछ बन जाऊँ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आप इंशाल्लाह सदर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो आज सदर ऑफ पाकिस्तान से वो हैं, हम किनार हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बात ये बताइएगा कि हिंदुज़म में खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे यहाँ पे खुदा के जना हमारे यहाँ पे 36 फ़िरके हैं, जिस तरह आप लोगों में होते हैं। अब इधर हैं जो मुखिया अलग हैं, भगत अलग हैं, महाराज अलग हैं, और जो तेनाफर जो भोलेनाथ को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, लक्ष्मी माता को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं, इनके कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अच्छा, और आपस में एक दूसरे को गलत समझते हैं? नहीं, आपस में एक दूसरे को गलत नहीं समझते। अच्छा, बस ये फ़िरके। हाँ। अच्छा, फिर ये आप किसी एक को मानते हैं, तो इन तमाम भगवानों के जो हैं सबके फंक्शंस अलग अलग हैं? सबसे फंक्शन अलग अलग हैं। बारी बारी शुरू करें? जी भली बारी। अच्छा, सबसे पहले तो इसका बताइएगा, ये जो सबसे बड़ी मूर्ति जो रखी हुई है ये किसकी है? ये भोलेनाथ की है। इनका क्या आपने इंडिया में सुना हुआ शंकर भोलेनाथ, ये मतलब भोले, ये इनोसेंट है, इनकी जो भी भक्ति करता है, इनसे जो भी विश मांगते हैं तो ये पूरी कर देते हैं। अच्छा, इनके गले में सांप जो है इसकी कोई ख़ास वजह? हाँ, इनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि आपको ये ना सांप इनको रखते भी बहुत सारी इनकी ना स्टोरी है, क्योंकि हमारे आपको पता है हिंदू मज़हब में बहुत सारी डीप स्टोरियाँ हैं, हिस्ट्री हैं, और वो आज से नहीं है। बहुत इनके जो भक्त हैं वो सांप पालते हैं? हाँ, वो सांप पालते हैं। जोगी वगैरह आपने टाइप सुना होगा। जी हाँ, जोगी। जी, जो जोगी वगैरह होते हैं वो इनके ही भक्त होते हैं ज़्यादातर बेसिकली। अच्छा, जोगी भोलेनाथ के भक्त। और जो सांप का जो जहर निकाला जाता है उस पर जो दम किया जाता है, जो हिंदू जोगी करते हैं, वो इन्हीं के नाम पे करते हैं। और इनके साथ जो लेडी जो गॉड है, ये इनकी वाइफ है माता पार्वती। भोलेनाथ की वाइफ माता पार्वती। और साथ में ये इनके सन है ना भगवान गणेश महाराज। सही, इनके बारे में इनका क्या पावर वगैरह या इनकी ड्यूटीज़ में क्या है? हमारे हिंदू मज़हब में खुशी हो गम हो सबसे पहले पूजा इनकी स्टार्ट होती है सारे फ़िरकों में। जी, सारे फ़िरकों में। इन्हें जो आप देख रहे हैं सबसे डिफरेंट देख रहे हैं, वरना आपने देखे इनके सेम है, एक जैसी और शक्ल है, पर इनकी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इनकी एक ना बेसिक एक हिस्ट्री है। इस वजह से क्योंकि इन्हें सारे भगवानों ने आशीर्वाद भी दिया हुआ था कि हिंदू मज़हब में अगर खुशी होगी तो भी आपकी पूजा की जाएगी, गमी होगी तो भी आपकी पूजा की जाएगी। ओके। और ये जो बांसुरी जो बजा रहे हैं जिनके साथ गाय भी है, ये कौन है? ये राधा कृष्ण है। इनकी क्या है स्टोरी? इनकी ये है कि इनके जो भक्त वगैरह होते हैं वो ऑनियन और लहसुन वगैरह नहीं खाते। ऑनियन और लहसुन ये दोनों चीज़ें नहीं खाते। कोई ख़ास वजह? इनकी पूजा में शुमार है, और इनके जो भक्तों की इन भक्तों की जो है कि ये निशानदेही है कि ये पूरे ना लहसुन और प्याज नहीं खाते, राधा कृष्ण के। जी। अच्छा, और ये बांसुरी जो बजाते हैं इसकी कोई खास? ये इनका साउंड था उस टाइम पे जब ना इनको आपने सुना होगा गोपियाँ, ये एक गाने में भी था। हाँ बिल्कुल। तो ये उनको बांसुरी बजा के बुलाते थे, अपनी तरफ इशारा करते थे कि मैं आ गया हूँ अपने वृंदावन में। इनका घर है वृंदावन में, इंडिया में अभी तक वो मौजूद है। घर मौजूद है? जी। गोपियाँ मेरे ख्याल से लड़कियों को कहा जाता है। जी, गोपियाँ लड़कियों को कहा जाता है, जिस तरह लाइक जस्ट फ्रेंड होते हैं। बिल्कुल ठीक। राधा और कृष्णा। जी। और ये किन की मुजस्मे है? ये भोलेनाथ और पार्वती की शादी की पिक्स हैं। अच्छा, शादी की पिक्स हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि हिंदू मज़हब में जितनी भी लेडी गॉडेस हैं, इन सब की कोई ना कोई ड्यूटीज़ हैं। मतलब यूँ कह लीजिए कि फारिग औरत नहीं है, मतलब कोई पानी के साथ जुड़ी हुई है, कोई म्यूज़िक के साथ, कोई ख़ास वजह वुमेन एम्पावरमेंट वाला कॉन्सेप्ट ऐसा फील होता है? क्योंकि हमारे जो हिंदू मज़हब में औरतों को ज़्यादा तरजीह दी गई है, क्योंकि हमारी दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, ये भी आपको बेसिकली औरत ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मूर्ति किसकी है? ये गंगा माता की है, खोड़ियाल माता भी कहा जाता है। खोड़ियाल माता। जी। अच्छा, इनके क्या पावर्स हैं? इनके ये कि गंगा माता के जो हमारे जो मज़हब के हिसाब से जो फिशरमैन टाइप वगैरह होते हैं वो इनकी पूजा करके समंदर में जाते हैं। अच्छा, इसी वजह से इनकी सवारी मगरमच्छ है। अच्छा, दरिया, समंदर, सारे पानी की जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब की जो पावर्स हैं वो गंगा माता के पास हैं। सो और आपने फिशरमैन्स का बताया, जी। जो शिकार वगैरह पर जाते हैं। जी।
अच्छा, शिकार पे जो फिशरमैन जाते हैं, मछली खाना अलाउ है क्या हमारे हिंदुज़म में? में बोला हमारे में फ़िरके होते हैं, कोई खाते हैं, कोई नहीं खाते, कोई ज़्यादा पूजा करते, कोई नहीं करते। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो है ना, हमारे ख़ानदान से जो है ये परंपरा चली आ रही है कंटिन्यू, कि हम सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं। अब बहुत सारे सुबह 4 बजे, जी, सर्दी गर्मी एक ही रूटीन? एक ही रूटीन है। बहुत सारे हिंदू नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। तो ये भी क्या, ये ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट होता है, वो हर किसी से भी नहीं कराता अपनी पूजा। जैसे हमारे यहाँ फजर की नमाज़ होती है, बहुत से लोग नहीं पढ़ नहीं पढ़ते। तो हमारा भी यही मानना है कि ये अल्लाह का करम होता है कि जी। वो जिसको मौका दे, वो जिसको सुबह मौका उठने की दे, तौफीक दे। बिल्कुल ठीक, हमारे यहाँ भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जी। ऑलमोस्ट। अच्छा, और ये जो मूर्ति है ये किसकी है जिनके हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये हमारी माता सरस्वती है। इनके क्या पावर्स? इनके ये हैं कि जो हमारे सिंगिंग से रिलेटिव जो भी ना भक्त होते हैं या इंसान होते हैं, वो ज़्यादा इसकी पूजा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोनू निगम हो गया, लता मंगेशकर हो गया, ये सिंगिंग से रिलेटिव है ना, सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और आपने इसके हाथ में जो सितार देखा है, हमारे पहले ज़माने में सितार यूज़ हुआ करता था। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक से ना पता नहीं कितनी जल्दी तरीन आइटम आ चुके हैं। ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अभी हाँ, भी ये यूज़ होता है। ये अच्छा, अभी और भी। मोर का क्या कॉन्सेप्ट है? मोर इनकी सवारी, मोर इनके साथ रहती है। अच्छा, मोर इनके साथ रहता था, हाँ, सवारी भी यही थी? सवारी भी ये, क्योंकि जिस तरह आपने सुना होगा ना, मोर की जैसी आवाज़ है आपकी, तो इसकी वजह बिल्कुल, मोर और कोयल। हाँ, कोयल। तो बिल्कुल। ये सरस्वती माता है, जैसे इनके साथ ही रहती हैं, और ये भी मोर इनके साथ ही रहती है, इनकी सवारी है। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो मूर्ति है ये किसकी है? ये लक्ष्मी माता की है। हमारे हिंदू मज़हब में जो जैसे सुबह उठते के साथ ही हम बेसिकली लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, जो ना हमारे हिंदू मज़हब में ताजिर बिरादरी के जो लोग होते हैं, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट माता, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा। माता है, पैसा है। अच्छा, लक्ष्मी माता के साथ लक्ष्मी का जुड़ना, ये किस तरह से इनके साथ जुड़ी ये चीज़? इनको आशीर्वाद मिला हुआ था। अच्छी, जितने भी भगवान हैं, जिनके पास जो पावर्स थी, जी। वो सब आशीर्वादों से मिली हुई आशीर्वाद थी? से किसी मिलते को हैं। कोई पावर, किसी किसी को- आशीर्वाद किसका था? ये ना हमारे ना ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि हमारे मज़हब में ये दुनिया बनाने वाले ये हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3? जी। ठीक। अच्छा, और फिर ये जो मूर्ति है ये किसकी है? ये दुर्गा माता की है। इनकी क्या स्टोरी है? इन दुर्गा माता की ये है कि अब जैसे लक्ष्मी माता हैं, अब ये ना फॉर एग्जाम्पल लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं कर सकती हैं। लक्ष्मी माता लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती? नहीं करती। वो सिर्फ उनकी जो ड्यूटी है, उनके जो पावर है, वो सिर्फ है ना पैसों तक महदूद है, मनी तक महदूद है। ठीक। और फिर लड़ाई झगड़े के हिसाब से जो हमारे ना आपने सुने होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे अब लड़ाई झगड़े के हिसाब से हम हिंदू मज़हब में आपको पता होगा ज़्यादातर हम लड़ाई झगड़ा नहीं, हम पसंद नहीं करते इन चीज़ों को। तो हम हमारे फॉर एग्जाम्पल हमसे किसी की दुश्मनी होती है, क्या होते हैं, हम दुर्गा माता को करते गए, माता तो इनको सीधा कर, इनको नेक राह पे लेकर आ, इनको सीधा रास्ता दिखा। तो फिर ये दुर्गा माता हमारे उसमें हेल्प करती है। तो ये हाथ में त्रिशूल है और इसी तरह एक हाथ में सांप है, और इनके पाँव के नीचे कोई बंदा मरा हुआ है। ये महिषासुर राक्षस है, जिसे ना शैतान भी कहा जाता है। महिषासुर। इसका एक तरफ से इसका मुंह इंसानों वाला है और दूसरी तरफ से इसका मुंह जानवरों वाला है। तो ये भोलेनाथ का भक्त था। भोलेनाथ से इन्होंने आशीर्वाद मांगा था कि मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे ऐसा गिफ्ट दे दे कि मुझे कोई भगवान या कोई इंसान मार नहीं सके। क्योंकि हमारे जो हिंदू मज़हब में हैं, हम जानवरों को नहीं मारते, उन्हें प्यार करते हैं बहुत। तो फिर जब इनको पता चला था कि ये मुझे तो अब गिफ्ट तो मिल गया है, अब मुझे कोई भगवान ना इंसान तो मार नहीं सकेगा। पर फिर जब हमारी दुर्गा माता को पता चला कि इसने ये भोलेनाथ से आशीर्वाद ले लिया है, तो जब दुर्गा माता ने इनका वेट करा कि जब ये क्या कहते हैं, इसका भैंसे का रूप लेगा तब मैं इसको मारूंगी। तो जब इन्होंने इसका वध करा, इसको जब किल करा, मारा, तो जिस टाइम पे जब ले रहा था ये रूप, तो 2 आप देख लें। अच्छा, उस कंडीशन में मारा? उस कंडीशन में अच्छा, मारा था। दुर्गा माता की जो सवारी थी वो शेर था? जी, शेर था ये। अच्छा, भोलेनाथ के नीचे भी शेर बना हुआ है? ये जंगल में बैठते थे उस टाइम, आपको पता है ना, कोई भेड़ वगैरह या क्या वगैरह ऐसा तो कुछ था नहीं। और इस भोलेनाथ जो हैं वो ज़्यादातर जंगल में ही रहते हैं, ये जंगल में ही पूजा करते हैं।
ये काली माता हैं? ये काली माता है। अच्छा, इनके क्या पावर्स थे? इनकी काली माता के पावर्स ये थे, जब हमारे ना सृष्टि जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड भी कहा जाता है, हिंदू मज़ाहिब में हिंदी अल्फाज में सृष्टि कहा जाता है। जब दुनिया में ज़्यादा ये जराइम हो गए, हम भक्तों को जैसे जिस तरह से ये राक्षस थे, जब इनमें जुल्म करने लग गए थे, भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो इनको आशीर्वाद दिया हुआ है, मैं इनको किस तरह मार सकता हूँ। और जो आप इसके हाथ में गर्दन देख रहे हैं, ये रत्ते बीच की है। इसको ऐसा पावर मिला हुआ था कि इसकी एक ब्लड में से इसके जब ज़मीन पर गिरे थे तो 100 पैदा हो रहे थे। अच्छा, रक्त खून को कहते हैं? रक्त खून को कहते हैं। तो फिर अब काली माता को तो फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक मैं जिस तरह मारूं और पैदा हो रहे, मज़ीद और पैदा हो रहे, तो उन्होंने फिर क्या कटोरा ले लिया था ऐसा हाथ में, ताकि ब्लड वगैरह नीचे नहीं गिरे, इनके हाथ इनके बॉक्स में आता रहे। फिर इनकी जो धड़ वगैरह था वो उन्होंने अपने गर्दन में डाल ली। जब रत्ते बीज का जब क्या कहते हैं खात्मा तो हो गया था, वो मर गया था, तब जब काली माता को मतलब गुस्सा मज़ीद आ रहा था कि और कोई तो नहीं है, और कोई तो नहीं। जब वो हमारी तरफ भक्तों की तरफ बढ़ रही थी, दुनिया को ख़त्म करने के लिए बढ़ रही थी, तो हमारे जो भोलेनाथ थे, गणेश भगवान थे, जो हमारे जो भी जितने भी भगवान थे, वो भोलेनाथ के पास गए। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, अब तो जब रत्ते बीज का खात्मा हो गया, तो काली माता को कौन स्टॉप करेगा, कौन इन्हें कहेगा कि अब शांत हो जा माता। तो भोलेनाथ ने कहा आप चलें, क्योंकि वो आपकी बात मानेगी और किसी की नहीं मान सकती, क्योंकि पार्वती माता, दुर्गा माता, शेरा वाली, ये आपस में काली माता बहनें हैं। ठीक जी। तो जब भोलेनाथ जब इनके पास जाके बोला क्या ना स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, तो भी बात नहीं मानती। जब ये ज़मीन पर लेटे, तो जब जिस तरह आपने देखा होगा कि जब उनका मियाँ का हस्बैंड जब ज़मीन पर लेट जाता है क्या, तो औरत की ज़बान निकल जाती है कि ये मेरे से क्या हो गया। तो इस तरह से इनकी ज़बान भी निकली हुई थी। जब इन्होंने देखा कि तीनों देवी देवता, ये ज़बान शौक से निकली थी, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया को बनाने वाला, इसका नाम महेश भी, इसको भोले का नाम महेश भी कहा जाता है। आपने जो ऊपर मंदिर की साइड पे देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुनिया बनाने वाले। जब इन्होंने देखा कि भोलेनाथ जब खुद मेरे पाँव के नीचे लेट गया है, तो फिर उधर ही स्टॉप हो गई। इस वजह से उनकी ज़बान बाहर अब तक निकली है। ये हमारी माता शेरा वाली है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो दुर्गा माता हो गई, पार्वती हो गई, एक और बहुत सारे भगवान हैं, उनकी ज़्यादातर सवारी शेर ही होती है। क्योंकि आपने सुना होगा शेर जंगल का राजा होता है, इसलिए शेर पे फतह कर ली, उस पे हर चीज़ पे फतह कर ली, जंगल का बादशाह। और वो जो हमारे भगत सिंह राम हैं, वो पहले सबसे पहले इस मंदिर के महाराज थे, जो पार्टीशन के टाइम से उनकी पूजा इनके केयर ऑफ करते आ रहे थे, पूजा पाठ करते आ रहे थे। फिर उनका देहांत हो गया। आप में डेट बोलते हैं, हमारे में देहांत हो जाता है। फिर उनके बाद भगत जुगराम आए। भगत जुगराम के बाद फिर मुखी भगत करमचंद आए, वो भी अभी तक हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी इस मंदिर के केयर ऑफ कर रहे हैं। फिर मैं हूँ, मेरे बड़े भाई भी मुखी हिमेश चंद, फिर मैं मुखी महेश चंद, हम इनकी कंटिन्यू पूजा कर रहे हैं। और ये अक्टूबर में हमारा नवरात्रि का फेस्टिवल होता है, जिसमें ऑल अबाउट पूरे पाकिस्तान से लोग श्रद्धालु आते हैं। जिस श्रद्धालु मतलब लाइक इबादत करने वाले आते हैं, लाड़काना, सक्खर, शहजादपुर, ये पैदल झंडे लेकर आते हैं, पैदल लेकर। अच्छा, एक चीज़ शायद मिस होगी, इनका पावर क्या है शेरा वाली का? माता शेरा वाली का पावर ये है कि ये जो हमारे में औरतें होती जिनकी औलाद वगैरह नहीं होती, ये औलाद देने में ज़्यादा फेमस है। अच्छा, इनके हाथ में भी तलवार है, और उसको क्या कहते हैं जो इनके हाथ में? ये गदा है। गदा, हाँ। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? ये मतलब इनको इतने पावर मिले हुए थे, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत सारे काम भी कर सकती थी। दुर्गा भी बन सकती थी, सरस्वती भी बन सकती थी, और माता काली भी बन सकती थी। इस वजह से इन्हें बहुत सारे पावर्स मिले। ये इन तमाम जिन आपने गॉडेसेस का नाम लिया, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? सबसे ज़्यादा, दुर्गा से भी ज़्यादा, काली माता से भी ज़्यादा। ये सिस्टर थी आपस में। कौन? ये दुर्गा माता, सरस्वती माता, माता शेरा वाली आपस में सिस्टर हैं। अच्छा, जी। और इनके पेरेंट्स? इनके ये तो खुद एक समझ लें, ये तो खुद एक ना हमारे मज़हब में कि दुनिया बनाने वाले, इनके कोई क्या पेरेंट्स होंगे। हिंदू मज़हब में गाय की क्या इम्पोर्टेंस है? गाय को खाना भी बहुत शौक़ से दिया जाता है, अक़ीदत के साथ। उसको मारा तो बिल्कुल भी नहीं जाता। उसकी कुर्बानी के ऊपर आपने देखा अक्सर झगड़े भी कितने ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? गाय का क्या कॉन्सेप्ट है? इसकी वजह ये भोलेनाथ की एक तो सवारी है,
ये हमारे जो भोलेनाथ शंकर भगवान है, ये उनकी सवारी है, और हमारे कृष्ण भगवान है, ये उनकी भी सवारी उनके साथ साथ रहती है। और पहली बात ये इनोसेंट भी होती है, इस वजह से हमारे मज़हब में इनकी ज़्यादा पूजा होती है। और मतलब आपने ये सुना भी होगा, इंडिया में तो इनके जो पेशाब वगैरह होता है उसको भी पिया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। यहाँ नहीं पिया जाता? पाकिस्तान में पिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ना हैंगे फ़िरके रहते हैं, कोई पीते हैं, कोई नहीं। गाय का पेशाब कोई ख़ास फ़िरके पीते हैं? हाँ, वो ख़ास फ़िरके पीते हैं, जो मतलब जो महाराज टाइप के होते हैं, जो शादी वगैरह कराते हैं, वो इनके पेशाब वगैरह भी पीते हैं, क्योंकि ये हमारे मज़हब में माना जाता है ये पवित्र होता है, मतलब साफ सफाई इसको माना जाता है। इंडिया में तो बहुत सारी दवाइयों में अभी ये मिक्स भी हो रहा है, आयुर्वेदिक दवाई। जी, आयुर्वेदिक भी, और इसके बाकायदा रिज़ल्ट भी सामने आए हैं। ये बाहर जो 3 मूर्तियां हैं, ये किस किस की हैं? ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश की है। अच्छा, ये 3 कौन थे? ये दुनिया बनाने वाले थे। ज़्यादा हमारे मज़हब में इनकी पूजा होती है, क्योंकि इन्हीं से हमारे मज़हब की और हमारी दुनिया की स्टार्टिंग हुई है। अच्छा, ये ब्रह्मा जो है, इनके 3 सर हैं, ये 3 सरों का क्या कॉन्सेप्ट है? इनको आशीर्वाद मिला हुआ था, इनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था, गिफ्ट मिला हुआ था। और विष्णु के कोई पाँव दबा रही है? ये इनकी वाइफ है। कौन? ये लक्ष्मी माता है, ये इनकी वाइफ। ये पैसों वाली देवी? पैसों वाले, ये इनके साथ ही रहती है। इनकी जो सवारी है, ये आपने देखा 3 टाइप के जो स्नेक बने हुए हैं, 3 मुंह वाले स्नेक बने हुए हैं। हाँ जी। ये पानी में रहते हैं, समुद्र में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, इनकी रिहाइश समंदर के बीच में ही है। और महेश? ये महेश जंगलों में रहते हैं। भोलेनाथ भोलेनाथ जो हैं वो दुनिया बनाने वाले भगवानों में से हैं। हाँ, ये तीनों के लिए। ओके। अच्छा, एक चीज़ और, हिंदुज़म में पौधे को बड़ी अहमियत दी जाती है, तुलसी के। इसी तरह ये मंदिर के बाहर भी दरख्त हैं, उसके ऊपर धागे लपेटे हुए हैं। ये दरख्त का और धागों का क्या कनेक्शन है, क्या कॉन्सेप्ट है? ये पीपल है। पीपल की पूजा हमारे मज़हब में ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि दरख्त तो बहुत सारे होते हैं, हर दरख्त को वो तरजीह नहीं मिल सकती। तो ये पीपल की तरजीह हमारे मज़हब में ज़्यादा है। इसकी पूजा ज़्यादा हमारे में लेडीज़ करती हैं। जो आप ये देख रहे हैं धागे राउंड जो रखे हुए हैं, तो ये धागे औरतें अपनी हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए बांधती हैं। अच्छा, और तुलसी का जो पौधा होता है जो घरों में लगाते हैं हिंदूज, वो क्या है? ये तुलसी की पूजा ज़्यादातर लेडीज़ ही करती हैं, जो शादीशुदा होती हैं। उनमें फिर ये है कि ना पाकीज़गी ज़्यादा होता है, साफ़ सफाई ज़्यादा रखनी पड़ती है। उन लोगों को या पौधे को? उन लोगों को। अच्छा, मंदिर में तुलसी का पौधा नहीं है? तुलसी का पौधा है बाहर, आप जैसे एंटर हुए थे। अच्छा, बाहर है। जी। चले वो तुलसी का पौधा भी देखते हैं। तुलसी इनमें से कौन सा वाला है? तुलसी ये वाली है। इनकी सुबह जैसे कोई लेडीज़ वगैरह मंदिर में आती हैं, तो इनकी पूजा करके ज़रूर आएंगी। पीपल के दरख्त पे धागे बांधना और तुलसी लगाना, ये दोनों लेडीज़ के लिए ज़्यादा है? लेडीज़ के लिए ज़्यादा होती है। अच्छा, अंदर एक मूर्ति के ऊपर कॉइन्स लगे हुए थे, हनुमान की मूर्ति पर। यहाँ भी इस मूर्ति पर कॉइन्स लगे हुए हैं। ये कॉइन्स का क्या कॉन्सेप्ट है? ये शनि भगवान है। कॉइन्स वगैरह का ये है कि प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं, हमारे ऐसा मानना है। ये मन्नत होती है, सिक्के लगाने से प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी आती हैं लाइफ में या आने वाली होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। अच्छा, शनि भगवान आपने कहा, शनि तो बैड लक को नहीं कहते? नहीं, बैड लक को नहीं, ये बैड लक को दूर करते हैं। ये प्रोसेस होती है कि जैसे शनि भगवान आप पे चल रहा है, मतलब वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि शनि चल रहा है, मतलब वो शनि भगवान की बात हो रही होती है, वो बैड लक नहीं होता? बैड लक नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़, हिंदुज़म में 2 साइंस हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है 2 जेड बने हुए होते हैं, एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड। इसके अलावा एक होता है जो 3 टाइप का कुछ बना हुआ होता है। ये दोनों सिंबल्स किस चीज़ के हैं? ये जो आप इसकी बात करें डबल जेड वाले की, ये होता है साथिया होता है। साथिया? जी। और एक जो आप 3 वाले की बात करें, 3 जो ना उल्टा होता है, उसको बोलते हैं ओम। ये हमारे जो फॉर एग्जांपल जिन मंदिरों में, जिस जगह पर अब इस मंदिर में तो है, ये कदीमी मंदिर है, जिधर मूर्ति वगैरह हैंगी बड़ी और पर जिस मंदिर में या जिन लोगों के पास मूर्ति वगैरह नहीं होती, वो साथिया और ओम की पूजा करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ इनकी पूजा करते हैं? वो सिर्फ इनकी पूजा करते हैं। अच्छा, एक चीज़, आखिरी चीज़, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि हैदराबाद में मैंने कहीं भी ये भगवान नहीं देखा। कहाँ बनती हैं ये मूर्तियाँ? ये मूर्तियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ बनती हैं? ये ज़्यादातर अब जो इस मंदिर में यहाँ पे तो कदीमी में ना पुरानी मूर्तियाँ हैं, और जो न्यू बनाते थे जो थे, आधे से ज़्यादा उनकी डेथ हो गई हैं। और इसको मतलब क्या, अभी आर्टिस्टों को वो नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से वो आधे से ज़्यादा तो लोगों ने काम अपना ये छोड़ दिया है। अच्छा जी।
सर, जब दुर्गा शिव मंदिर पे नवरात्रि का फेस्टिवल मनाया जाता है तो जिसमें एक रात का वो फेस्टिवल होता है जिसमें 24 से 22,000 यात्री एक रात में आते हैं पूरे सिंध से। जब पूरी सिंध से यहाँ यात्री आते हैं तो फिर जब हम लाइव फेसबुक पे या यूट्यूब पे चलाते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये कौन से मुल्क में मनाया जा रहा है। तो फिर हम जब उन्हें बताते हैं कि ये पाकिस्तान है तो वो हैरत से कमेंट्स करते हैं, हैरान होते हैं कि पाकिस्तान में इतनी हिंदू बिरादरी को आज़ादी है। तो हम एक पाकिस्तान का अच्छा मैसेज जाता है ये कि यहाँ पर वाकई हिंदू बिरादरी को, जो अक़लियत बिरादरी है, उनका अच्छा त्यौहार मनाने की इजाज़त है, अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हम चाहते हैं और ज़्यादा सपोर्ट हो और पाकिस्तान का और अच्छा मैसेज जाएगा। जो दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में फॉरेनर्स आते हैं, टेम्पल्स घूमते हैं, मंदिरों को घूमते हैं, तो वो देखते हैं कि वाकई कि इतनी तारीख़ी चीज़ें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने संभाली हुई हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कि मंदिरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको यानी कि सपोर्ट की जाए, ताकि इससे ये पाकिस्तान की मैसेज जाए कि वाकई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें पाकिस्तान गवर्नमेंट संभाली हुई है और अक़लियत बिरादरी अपने खुले धड़ाके से ये त्यौहार मना सकती है। मैं आपको एक मज़े का वाक़या बताता हूँ। जब USA जनरल कौंसल यहाँ पर आए थे सिंध हैदराबाद में, तो उनके साथ SSP इरफान बलोच साहब थे। जब वो मंदिर के बाहर आए तो उन्होंने ये कहा SP साहब को, बस आप यहीं रहें, आई एम सेफ़। जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, उस टाइम तक मेरे जहन में एक सवाल आता था और अक्सर लोगों से मैंने सुना, उनके भी जहन में सवाल आता है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हिंदू लोग किसको सपोर्ट करते हैं, तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो पाकिस्तान को करते हैं ना। ज़्यादातर बात होती है प्लेयर के ऊपर बात होती है। हम देखिए किस तरह कितना पाकिस्तानी प्लेयर को लाइक करते हैं, उन पे तरह पाकिस्तान में सट्टे वगैरह भी लगते हैं, पर वो पूरी दुनिया में लगते हैं, तो कैपिटल है सट्टों का। पर क्या है, हमें जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर मायूस कर देते हैं, खेल नहीं पाते उनके सामने। अब कोहली सबको पसंद है, हाँ, कोहली सबको पसंद, शाहिद अफरीदी सबको पसंद है। अच्छा, जैसे हमारे पास तो एक यूनाइटिंग फैक्टर है कि हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से कनेक्टेड फील करती है? मतलब आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कनेक्टेड रखती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से मोहब्बत करने पर कौन सी ड्राइविंग फोर्स है? नहीं, अभी जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे वे ना कुछ बर्बादी या तशद्दुद हुआ था तो वहाँ पर भी हुआ था। अब ये कि पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई तो ये मंदिर हमारे जब दादा परदादा वो छोड़ के नहीं गए पाकिस्तान, वो इधर ही उन्होंने रहना पसंद करा। उन्होंने बोला हम इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे, पर इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते। पर बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं रहना चाह रहे थे। उन्होंने लगा था, जो उन्होंने बोला कि हम ज़्यादातर ना भारत में, इंडिया में रहे, ज़्यादा आज़ादी पसंद करेंगे। पर आपको पता है अब ना वर्ल्ड में भी, पूरी दुनिया में भी अभी समझ लें इंडिया को उस नज़र से नहीं देखा जा रहा है। तारीख़ी जगहें हमारा विरसा है और इनको प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम किसी और मज़हब के लोगों के साथ, किसी और अक़ीदे के लोगों के साथ मिलते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उन्होंने हमारा अक़ीदा या हमने उनका अक़ीदा अपना लिया। दुनिया में रहने के लिए, किसी सोसाइटी में रहने के लिए प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। हमें इस मोहब्बत को बरकरार भी रखना है और इसको बढ़ाना भी है।